Hello friends, welcome back to my channel All Kinds of Astrology and Foreign Travel। दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट दो ऐसे कनेक्शन हैं या दो ऐसे योग हैं जो आपके कुंडली में होगा तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है इन अ वे। ठीक है, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं या फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं, कोई भी बात पे आपको हेल्प चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकली आप कुछ भी आपको परेशानी है, तो मैं मेरे फैंस के लिए या मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए हर क्वार्टर एक क्वेश्चन का फ्री में आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है मैं ये नॉलेज के लिए चार्ज नहीं करता, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। तो मैंने अपना फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं पहला जो योग या कनेक्शन आपको दिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सोचिए ये आपका कुंडली है, ठीक है, ये कोई भी कुंडली हो आप वैसे चेक कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे सोचिए 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, उस हिसाब से आप देख लो, कोई भी कुंडली है, ठीक है, उस हिसाब से आप मैच कर लेना। ये योग जो पहला मैं दिखाने वाला हूँ वो है विपरीत राजयोग। तो दोस्तों विपरीत राजयोग ये जो टर्म है इससे आपको क्या समझ में आता है? ये सिंपल राजयोग की तरह क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि सबसे पहले ये योग जो है आपके लिए कोई ट्रबल क्रिएट करेगा या कोई समस्या लाएगा, विपरीत सिचुएशन क्रिएट करेगा। बट आप देखिएगा उससे भी आप निकल आएंगे और उसके लिए आपको कोई ना कोई फायदा होगा और वो अच्छा होगा। ये होता है विपरीत राजयोग। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जानते हैं कि 3 तरीके के होते हैं ये विपरीत राजयोग। एक है सरल, एक विमल और हर्ष योग, ठीक है। यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा किसको बोलते हैं, आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है, समझना है। और अगर आपके कुंडली में है तो ज़रूर ये मैच करके देखिए। तो दोस्तों कोई भी कुंडली हो आपका, आप देख लीजिएगा 6, 8 एंड 12 जनरली पराशरा एस्ट्रोलॉजी में 3rd हाउस को भी मानते हैं, तीसरा घर जो है कुंडली से उसको भी मानते हैं, बट मैंने देखा है ये ज़्यादातर एप्लीकेबल है 6ठे, 8वें और 12वें घर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुंडली देखिए, कोई भी आपका कुंडली हो वहाँ से आप 6ठा घर चले जाइए, ठीक है। सोचिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, आपका कोई भी कुंडली हो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। सोचिए मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो ये मेष लगन का कुंडली हो गया आपका, अगर मेष लगन है तो इससे आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका 6ठा घर, 6th हाउस, ठीक है। 7 8 ये हो गया 8वां हाउस, और ये है इससे जस्ट पीछे आपके लगन के वो है 12वां हाउस। तो दोस्तों ये तीनों जो घर है ये एक्चुअली आप ये मत समझिए कि ये फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है। ये यहाँ पे आपका 4 भी लिखा हुआ हो सकता है, 2 भी लिखा हुआ हो सकता है, 12 यहाँ पे हो सकता है। आप अपना कुंडली के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा 6 8 और 12 कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेष लग्न लेके समझाने के लिए लिया हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये तीनों जो घर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, सब जगह पे एक ही बात किया गया है, ये दुस्थाना है, मतलब ये दुस्थान है कोई भी कुंडली में जो खराब घर डिनोट करते हैं। बट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस है, आपको पता ही होगा, आप अगर मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो देखिए हमेशा हर एक घर का खराब इफेक्ट नहीं होता, अच्छा भी इफेक्ट है, ठीक है। जैसे ये खर्चे का घर है 12वां घर, बट ये मोक्ष का भी घर है, ये 8वां घर है, ये आयु का भी घर है, और इसमें आपका ऑकल्ट नॉलेज भी दिखाता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी के प्रति, धर्म के प्रति कितना इंटरेस्ट है, रिलीजियस कितने हो आप। 6ठा घर हर वक्त बोला जाता है कि 6ठा घर है आपके शत्रुओं के लिए, आपका शत्रु है, रोग है, कोई डिजीजेस,
या कोई लोन आप लेना, मतलब लोन में फंस चुके हैं, ऐसा कुछ है, तो ये सब 6th हाउस से देखते हैं। बट हमेशा खराब नहीं होता। सब बोलते हैं 10वें हाउस में कर्म देखो, ऐसा नहीं होता है, 6ठवें हाउस से भी कर्म देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रॉब्लमेटिक हाउसेस, या जो समस्याएं लाता है आपके जिंदगी में अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कुछ डिफरेंस है, इसलिए मेरा चैनल ये है, इसका नाम ही है ऑल काइंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज मैं हर तरीके का एस्ट्रोलॉजी का जितना भी मेरा नॉलेज है वो आपके सामने लाता हूँ और उसको कंबाइन करके आपको बताता हूँ, ताकि आप सटीक से चीजें समझ पाओ। तो ये हो गए आपके दुस्थान या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हाउसेस। ठीक है, तो ये मैंने मेष लगन लिया है, तो यहाँ से छठा घर कौन सा पड़ रहा है, नंबर 6 ही पड़ेगा। ठीक है, आपका अगर यहाँ पे कर्क, सोचिए आपका कर्क है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ होगा, तो 4 5 6 7 8 9 होगा यहाँ पे लिखा हुआ। मैंने 1 लिया है, तो ये 6 है। तो छठा घर, ये नंबर 6 वाला जो घर है वो है बुध का, ये कन्या है। ठीक है, तो आप समझ लो, अगर बुध या मार्करी ये घर का मालिक है और ये खुद आके ये घर में बैठ जाता है, ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन है आपके कुंडली में, तो आप देख लीजिएगा, ये बुध जो है आपके लिए अच्छा ही करेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये शत्रु, रोग और ऋण दिलाने वाला घर है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्रह आके अपने घर में बैठ जाए तो वो कभी उस घर का खराब नहीं करने देता। तो बुध यहाँ पे बैठ गया, तो ये कन्या का मालिक है, तो छठे घर का स्वामी आके छठे घर में बैठ गया, तो ये घर का खराब कभी नहीं करने देगा। आपके पास शायद ऐसा सिचुएशन बने लाइफ में आपको लोन लेना पड़े, अगर लोन लेना ही पड़े किसी से भी, आप डरिएगा नहीं, संभाल लेंगे छठे घर के मालिक, क्योंकि छठे घर में ही आके बैठे हैं, तो खराब नहीं करने देंगे। आपके शत्रु आएंगे बट कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो होंगे ही नहीं शत्रु, ठीक है, या तो होंगे ही नहीं, या तो आएंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सेम सिचुएशन वैसा ही होगा अगर बुध यहाँ पे भी बैठ गया या यहाँ पे भी बैठ गया आके, क्योंकि ये खराब घर का मालिक है, वो अपने घर में बैठेगा तो अपने घर का खराब नहीं करने देगा, डेफिनेटली ये अच्छा है। बट ये आके 8वें घर में भी बैठ गया, तो एक आप चीज को समझिए, ये ग्रह जो है ये छठे घर का मालिक हो गया, तो ये कुछ खराब प्रॉब्लम आपको दे सकता है अगर ये यहाँ पे नहीं बैठा है। बट ये यहाँ पे आ गया तो ये भी एक खराब घर है, तो उसका खुद का खराब हो गया, तो वो क्या पावर उसका रहा, तो इसका पावर तो उतना रहा नहीं। अगर वो 8वें या 12वें में चला गया तो कितना कुछ, मतलब कितना आपका बिगाड़ पाएगा। कोई भी घर में वो बैठा हो अलग, ये 8 12 और छठा छोड़ के, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता ही रहेगा, सिंपल। ठीक है, और जनरली अगर छठे भाव का मालिक है और ये तीनों में नहीं है, तो उस रिलेटेड प्रॉब्लम को लाएगा। लोन होगा, आपका देखना पड़ेगा किस घर में बैठा है, उस हिसाब से फल देना पड़ेगा। आपका शत्रु बहुत होंगे, चलता ही रहेगा ये सब झमेला, या तो रोग आपका कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ये लगा रहेगा। ठीक है, बट हमेशा से ये नहीं बोल सकते कि रोग आपका लगा रहेगा या शत्रु आपका आता ही रहेगा, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे जो चर्चा कर रहा हूँ वो 6 8 12 को लेके है, क्योंकि ये विपरीत राज्य हो गए। तो ऐसे सिचुएशन अगर हो गया आपका, सोचिए बुध यहाँ पे आके, ये छठे घर का मालिक यहाँ पे 8वें में या 12 ये घर में बैठा है, क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है जो इस घर के रिलेटेड हो। ठीक है, शत्रु आके आपके ऊपर अटैक कर दे, या कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहे हमेशा, या तो कोई आपका डिजीज हो गया, या तो होता ही रहता है। बट आप देख लेना, या तो आप लोन ले चुके हो, फंस चुके हो, बट ऐसा अगर है इजीली लोन आपका चला जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
ऐसे घर में अगर बैठा है आपका छठवें घर का मालिक, प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ बैठा है तब भी सेम काइंड ऑफ रिजल्ट देता है। बहुत ही अच्छा योग है। इसको हर्ष योग बोला जाता है, बट मैं बोल रहा हूँ, टर्म में नहीं जाइए आप, डेफिनेशन में नहीं जाइए आप, चीज़ को समझिए। तो इस घर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आएंगे, विपरीत सिचुएशन क्रिएट होगा, बट उसके बाद वो आपको ऐसे जगह पे लेके जाएगा जो अच्छा है आपके लिए, अचानक से मोड़ घुमा देगा लाइफ में। ठीक है, फिर मैं शेयर करूंगा एक मेरा खुद का देखा हुआ, मेरे ही एक दोस्त का लाइफ में ऐसे एक कनेक्शन है और उसके साथ क्या हुआ था। ठीक है, फिर चले आइए 8वें घर में। ठीक है, तो 8वें घर का मालिक यहाँ पे कौन हो गया? यहाँ पे 8वें घर का मालिक है, अगर 1 में यहाँ पे पकड़ूं तो नंबर 8 ये मंगल खुद है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मुझसे मंगल मेरा एसेंडेंट है, लग्न लॉर्ड है, और यहाँ पे भी मंगल अष्टम में अष्टमपति भी है, तो क्या करेगा? मेरा खुद का लग्नपति मेरा खराब करेगा क्या? ऐसा नहीं है, दोनों तरीके से ही रिजल्ट देगा। ठीक है, एक ग्रह बहुत सारे काम करते हैं। मंगल जनरली झमेला क्रिएट करता है, एक्सीडेंट देता है, बट मंगल का जिम्मेदारी है आपको घर बनवाने देना। आप टेक्निकल लाइन में पढ़ना चाहते हैं तो मंगल के साथ कनेक्शन होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा, अगर यहाँ पे मंगल हो गया आपका 8th का लॉर्ड, तो ये अगर यहाँ पे मंगल यहाँ पे या यहाँ पे हो तो क्या हो सकता है? 8वां घर दिखाता है आयु, आप कितने दिन जिएंगे, आपका नॉलेज कैसा होगा एस्ट्रोलॉजी में, या आप कितना धार्मिक होंगे या रिलीजियस होंगे, भगवान को कितना मानते होंगे। ग्रह इंपॉर्टेंट है, केतु इंपॉर्टेंट है, जुपिटर इंपॉर्टेंट है, गुरु केतु और शनि को देखना पड़ता है हमेशा रिलीजियस एक्टिविटी के लिए। बट ये जो घर है वो ऑकल्ट नॉलेज का है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट नॉलेज है, तंत्र विद्या ऑकल्ट नॉलेज। ये भी हो सकता है कि आप कुछ भगवान को लेके आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज, भगवान के ऊपर कोई बुक लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये घर वो सब दर्शाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आयु, नंबर 8। ठीक है, अगर ये मंगल, ठीक है, आके यहाँ पे या यहाँ पे बैठ गया, समझ लीजिए आप बहुत दिन जिएंगे, सिंपल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयुष्मान। चले आते हैं 12वें घर पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर 12 आता है, यानी मीन, यानी गुरु। ठीक है, तो जुपिटर अगर 6, 8 और 12 में बैठ गया, छठे, 8वें और 12वें घर में, क्योंकि ये यहाँ पे 12वें घर का मालिक है, तो सेम जैसे मैंने समझाया, ये घर का जो खराब रिजल्ट है वो कम हो जाएगा, या होगा ही नहीं, या तो उल्टा इफेक्ट देगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज पहले समझ लीजिए, विपरीत राजयोग, इसका मतलब यही होता है कि पहले विपरीत सिचुएशन का क्रिएट होना, प्रॉब्लम आना लाइफ में। ये योग अगर आपके कुंडली में है तो आपको शांत रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम आते हैं तो आने दीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 12वें हाउस का मालिक जो है वो अगर 12वें, 8वें और 6ठे में बैठ जाए तो सबसे पहले आपको ज्यादा खर्चा नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि खर्चे का मालिक है, और जो नेगेटिव रिजल्ट है वो सब आना बंद हो जाएगा, या तो आएगा बट वो आपको कुछ देके जाएगा उल्टा। ठीक है, सोचिए 12वें घर में हम कारागारवास या प्रिजन वो भी देखते हैं, या हॉस्पिटल में एडमिट होना वो भी देखते हैं। बट ऐसा हो गया कि आपको मैं जस्ट एक सिनारियो दे रहा हूं कि आपको थाने जाना पड़े या कुछ हो जाए, ऐसा सिचुएशन हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा मोटा केस खा गया कुछ कहीं पे, बट आपने कुछ नहीं किया, कोई आप गाड़ी चला रहे थे तो कुछ हो गया, ठीक है, छोटा मोटा, तो आपको थाने जाना पड़ा। और वहां पे जाके ऐसा सिचुएशन हो गया अचानक से, आप तो बहुत टेंशन में आ गए थे कि थाने जा रहा हूँ क्या होगा, बट वहां पे जाके पुलिस स्टेशन में आपके साथ ऐसा कुछ हो गया कि आप दिख गए, कि आपके कोई दोस्त वहां पे दिख गए, या ऐसा हो सकता है कि वहां पे जो
इंचार्ज है, पुलिस इंचार्ज है, जो ऑफिसर इंचार्ज वो आपके जान पहचान में निकल आए या ऐसा कुछ हो जाए कि आपके साथ संपर्क जो है वो अच्छा हो जाए अचानक से, तो ये आपका गेन हो गया। इन फ्यूचर वो आपके काम आएंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। गए थे आप छोटे एक चीज के लिए बट आपका फायदा हो गया, तो वो होता है विपरीत राजयोग, ठीक है। एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा मैंने बोला था तो ठीक है, वो लास्ट में आते हैं क्योंकि मैं दूसरा जो योग अभी बताने वाला हूँ वो बता के फिर मैं लास्ट पॉइंट पे वो बताऊंगा एक लाइव एग्जाम्पल देके, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे वो सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट विपरीत राजयोग हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने दिया है शत्रुहंता योग। पहले लिखा था मैंने विपरीत राजयोग, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग, ठीक है। उसके बाद मैं अभी जो बताने वाला हूं वो है शत्रुहंता योग या शत्रुनाश योग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पे छठे घर का मालिक मैंने पहले ही बोला है कि छठा घर जो है वो आपका शत्रुओं का घर है, बीमारियों का घर है और ऋण का भी घर है। तो ये शत्रुहंता योग कैसे बनता है, सोचिए ऐसा एक सिचुएशन हुआ, चलिए यहाँ पे आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे मरकरी नहीं है, ठीक है। अभी आपको देखना पड़ेगा शनि, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है यहाँ पे। तो अगर ये आपका छठा घर है और यहाँ पे कहीं से भी शनिदेव की दृष्टि आ जाए, आप तो पता ही होगा, आप पिछला वीडियो देखे होंगे, मैंने समझा दिया है, तीसरा, सातवां, 10वां शनिदेव का जो स्पेशल एस्पेक्ट होता है, तीसरा और 10वां भी है। तो अगर आपके कुंडली में ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है कि आपका जो छठा घर है वहाँ पे शनिदेव दृष्टि डाल रहे हो, या तो यहाँ पे बैठे हो 1 2 3, तीसरा जो उनका एस्पेक्ट है वो आ रहा है, या तो यहाँ पे बैठे हो ये घर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां, या तो इस घर में बैठे हो, इस घर में, ठीक है। तो इस घर में अगर बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां दृष्टि जो है वो यहाँ पे आएगा, तो आपका शत्रुओं का नाश कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसमें 2 चीज होता है, ठीक है। एक तो आपके पास शत्रु आएंगे जरूर, आपके बहुत सारे एनिमीज होंगे, बहुत सारे शत्रुओं को आपको फेस करना पड़ेगा अपने लाइफ में, ये मान के चलिए अगर शनिदेव आपका छठे घर पे दृष्टि डाल रहा हो तो। बट आप उनको इग्नोर कीजिए या फॉरगिव देम या क्षमा कर दीजिए, शनिदेव कहीं पे भी बैठ के दृष्टि डालेंगे छठवें घर पे तो उनका सर्वनाश कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो ये होता है शत्रुहंत्या योग। तो ये दोनों को कंबाइन करके मैं एक लाइव एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली वो कुंडली नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो कैसा योग था वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं। सोचिए ये मेष लगन का कुंडली है और ऐसे ही कहीं पे उसका भी मैंने देखा था, मेरे दोस्त के कुंडली में ऐसा था, यहाँ पे शनि बैठा था और तीसरा दृष्टि जो है यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे छठे घर का मालिक बैठा था बुध जो है, सोचिए, ठीक है। एक मैंने विपरीत राजयोग जब समझाया आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि 2 ऑप्शन हो सकता है, अगर छठे घर का मालिक छठे घर में बैठा है तो 2 ऑप्शन हो सकता है, एक आपका या तो शत्रु होगा ही नहीं और शत्रु होगा तो आप उन पे इजीली विजय जो है पालोगे, अब जीत लोगे शत्रुओं के ऊपर, शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये वाला सिचुएशन अगर हो गया, ये दोनों एक साथ, शनि भी देख रहा है और ये भी बैठा है,
छठे घर का मालिक छठे घर में, शत्रु तो बहुत आएंगे आपका, पक्का दृष्टि है, और बट सबका हार होगा, कोई जीत नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है, ये दोनों मिला के ये एक योग बनता है, एक विपरीत राजयोग, एक शत्रुहंता योग। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, तो एक हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं ऑफिस में, वहाँ पे प्रोजेक्ट में कुछ झमेला हुआ, मेरे जान पहचान में है, तो उनका कुंडली मैंने, वो मेरे पास था, मैंने देखा है, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको बहुत अच्छा बुरा कहा गया, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट किया गया, तो वो प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। बट अचानक से उसके पास ऐसा प्रोजेक्ट आ गया कि वो ऑन शोर चला गया या बाहर चला गया, और जो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ, एक्चुअली बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसे होता है, विपरीत राजयोग ऐसे काम करता है, पहले आपको बहुत ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि बहुत परेशान करेगा, बट उसके बाद आपका अच्छा ही होगा कहीं ना कहीं से। तो ये अगर योग आपके कुंडली में है तो आप थोड़ा मेडिटेशन किया करें, या थोड़ा शांत रहिए ये सब सिचुएशन में, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट सिचुएशन ऐसा क्रिएट ज़रूर होगा, क्योंकि नाम ही है विपरीत राजयोग। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे वीडियोस जो है आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज में आ जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।